हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा आइटनरी प्लानिंग है एंड हमने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ आइटनरी पढ़ा था। ठीक है, तो वो बहुत ही छोटी वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो, जस्ट एक पॉइंट नहीं एक टॉपिक समझाया था। वो था कि इंपॉर्टेंस ऑफ आइटनरी, इंपॉर्टेंस ऑफ आइटनरी होती क्या चीज़ है एंड उसमें टाइप्स ऑफ आइटनरी था। ठीक है, अभी शो नहीं हो सकता वरना मैं दिखाती। जो आपकी जो टाइप ऑफ आइटनरी है वो आपको वाइवा में पूछा जा सकता है एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आइटनरी जो है वो आपको जब आइटनरी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आइटनरी होता क्या है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आपके पास आइटनरी नहीं है और आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो आपके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा कि आइटनरी जो है हमारा आर ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द पर्सन फॉर इट्स प्रिपेयर्ड फॉर विच आर। क्या मतलब है इसका कि जो आइटनरीज है हमारी वो डिफ्रेंशिएटेड हो रखी है, डिवाइडेड हो रखी है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है तो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो रखी है? तो वो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो आपका टूरिस्ट होगा, ठीक है, जो टूरिस्ट होगा वो उसकी अलग आइटनरी होगी। टूर मैनेजर जो होगा उसकी अलग आइटनरी होगी। वेंडर्स की आइटनरी अलग होगी। बस ड्राइवर की आइटनरी अलग होगी एंड देन टूर स्कॉट सबकी आइटनरी अलग होगी। पर जो टूरिस्ट की आइटनरी होती है वो होती क्या है? ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी कि जो टूरिस्ट की आइटनरी होती है वो बहुत ही शॉर्ट आइटनरी होती है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ टूर ब्राउचर आपको मिलेगा और उस टूर ब्राउचर में बेसिक नीड्स बेसिक थिंग्स एंड टूरिस्ट की क्या क्या नीड है वो सारी चीज़ें उसमें होगी। देन उसके बाद जो नॉलेज, जैसे टूर से रिलेटेड जो नॉलेज होगी वही होगी। ऐसे ऐसे फालतू की बातें नहीं होगी, सीधी सीधी बात कि आपकी चीज़ें जो अभी आपका बेसिक नीड्स है या फिर आपको जो भी चीज़ें जाननी है रिलेटेड टू योर टूर, तो वो सारी चीज़ें होगी उस टूर ब्राउचर में। तो ये है टूरिस्ट की आइटनरी। और जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करवाएंगे एसेंशियल इंपॉर्टेंस, जैसे आपको डिपार्चर का टाइम बताएंगे और चेक इन का टाइम बताएंगे, चेकआउट का टाइम बताएंगे। तो यस, ये सारा आपका आ जाएगा टूरिस्ट आइटनरी में। दूसरा आपका टूर मैनेजर्स आइटनरी, इसको थोड़ा ऊपर हो सकता है क्या? वेट, हाँ हाँ, टूर मैनेजर की आइटनरी में क्या होगा? ये टूर ऑब्वियसली टूरिस्ट और टूर मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो टूर मैनेजर जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ आइटनरी, जैसे कि इन्फॉर्मेशन उसको क्या मिलेगी कि आपके पास कितने पैसेंजर है, मतलब लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स, और उसके क्या एकोमोडेशन अलॉटमेंट की गई है वो चीज़ें, स्पेशल रिक्वायरमेंट जैसे ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट्स। तो मैनेजर का काम तो यही होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो टूर मैनेजर्स की आइटनरी में आएगी। और टूरिस्ट की आइटनरी में ये सब ऑब्वियसली क्यों नहीं आएगी? तो क्योंकि वो टूरिस्ट है इसीलिए। तो ठीक है। वेंडर्स आइटनरी, वेंडर्स होटल, ग्राउंड सर्विसेज, गाइड्स, आप ये सब समझ सकते हो उससे कि एक्चुअल में ये होता है क्या, जिसको अगर नहीं पता होगा कि ये चीज़ें क्या है। तो वो प्रोवाइड क्या करवाती है? वो जनरल टूर आइटनरी प्रोवाइड करवाती है, जो कि आपको जो वेंडर है वो हेल्प करेगा, स्केड्यूल सर्विसेज और फैसिलिटीज़ टूरिस्ट को प्रोवाइड करवाएगा। ये बहुत सिंपल सा था ये। बट अगर आप बस ड्राइवर की आइटनरी, फोर्थ है ये, बस ड्राइवर की आइटनरी पे आ जाते हो तो उस पर आपको पिकअप पॉइंट लाइक दिस यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको देख के चलना। पिकअप पॉइंट, टर्न आउट अराउंड पॉइंट्स लाइक रूट मैप, कैसे ड्रॉप करना है, किस पॉइंट पे, साइट सीइंग पे जैसे आप लेके जा रहे हो उसका स्केड्यूल क्या है। उसके साथ साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस जॉब ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि हिली एरियाज़ अगर आप मान लो, हिली एरियाज़ पे जैसे टूरिस्ट जाते हैं, तो अगर बस ड्राइवर को उसके जॉब का एक्सपीरियंस नहीं हो तो कहीं गिरा पिरा के आ जाएगा वो टूरिस्ट को। तो येस, स्पेशली बस में ड्राइवर्स के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन आपका स्कॉट आइटनरी हो जाता है। स्कॉट मैंने मे बी थर्ड चैप्टर में समझाया था स्कॉट्स कौन होते हैं। तो ये बिल्कुल ही मैनेजर की तरह होते हैं, बट थोड़ी सी चीज़ें जो है इनकी इनसे कम होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपका कैसे जो आइटनरीज होती है वो कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट या फिर आपका वेरी करता है अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यस, इस टॉपिक में यही था। तो हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, प्रीरिक्विजिट ऑफ आइटनरी प्रिपरेशन, इसमें आपको क्या समझना है? यार एक तो ना पीडीएफ्स डाउनलोड नहीं हो रहे गूगल पे टूरिज्म के बुक के, तो मैं सीधा बुक से पढ़ा रही हूँ एंड चीज़ें अभी थोड़ा सा इधर ही हिल विल रहा होगा तो उसको आप मैनेज कर लेना। एंड इस टॉपिक में क्या है, जो भी आपको आइटनरी प्रिपरेशन, आपको आइटनरी बनानी है, ठीक है, अब आपको आइटनरी बनानी है तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो ये चीज़ें, जैसे आपको डेट और मंथ ऑफ ट्रैवल का पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ पैक्स कितने हैं वो पता होना चाहिए, पैसेंजर्स, और जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, क्लास ऑफ एकोमोडेशन क्लासेस होती है ना, अभी तो आपको पता होगा, तो उन सब चीज़ों को अकॉर्डिंग में, और बजट और एक्स्ट्रा सर्विस, तो ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या होगा, मटेरियल्स आप अगर उसमें डाल सको तो, जैसे टाइम टेबल बहुत मस्ट होता है ये एक्चुअली। आइटनरी इज़ मतलब कि उसमें बिल्कुल टाइम मेंशन होना चाहिए वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल टाइम। मैप आपको पता होना चाहिए बिकॉज टूरिस्ट को तो कुछ आइडिया होगा नहीं। ठीक है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड,
इसका फुल फॉर्म आ सकता है, लाइक आपको ये 1 नंबर के मार्क्स में आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि OAG का क्या फुल फॉर्म था, तो ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, ठीक है। ब्राउचर्स और टैरिफ्स ऑफ होटल, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, रिसोर्सेज या फिर वो रिक्वायर्ड करवाएंगे आपको। गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिस और ट्रैवल गाइड बुक्स और इंटरनेट, इन सब चीज़ों के बारे में उनको मटेरियल होना चाहिए आइटनरी प्रिपेयर करने से पहले। वेट हाँ, देन अब आपका क्या टॉपिक आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एग्जाम में आया था 4 मार्क्स का, ठीक है। तो थिंग्स टू बी कंसिडर्ड वाइल द प्रिपेयरिंग आइटनरी, आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले रूट मैप और रूटिंग ऑफ आइटनरी, ठीक है। रूट मैप और रूटिंग ऑफ आइटनरी का क्या मतलब है कि एग्जैक्ट रूट जो कि आपको जो टूर पे ऐसे क्लियर होना चाहिए कि ये इस रूट से ही जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है ना, बिल्कुल जो अननेसेसरी रास्ते होते हैं आप उसको ले लेते हो, ठीक है, और उससे आप लेट हो सकते हो, पहली बात तो। दूसरी बात कि आपको पता नहीं रास्ता कैसे है, एंड बिल्कुल कितने पैक्स बैठे, कितने मतलब कितने टूरिस्ट बैठे हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। रूट, ओके। पेसिंग द आइटनरी, पेसिंग द आइटनरी का क्या मतलब होता है, जैसे स्पीड ऑफ आइटनरी शुड बी एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, लाइक कि क्या, आप बस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और उस बस में हर एजेस के इंसान बैठे, लाइक एज, हेल्थ पर्पस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी टूरिस्ट के अकॉर्डिंग, किस एज का बच्चा है, मतलब किस एज के बच्चा है या ओल्ड है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड रखनी पड़ेगी बस की या फिर किसी भी चीज़ों की जिसमें भी आप ट्रैवल कर रहे हो। वन शुड नेवर टेक द पैसेंजर फॉर ग्रांटेड, ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए, क्यों ही लोगे, किसी की जान थोड़ी लेने, मतलब ऐसा कि वो ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आए हैं विजिट करने के लिए, या फिर आउट ऑफ स्टेशन आए हैं, या फिर आप वर्ल्ड ट्रैवल टूर होता है तो उस चीज़ों को ध्यान रखना कि कैसे लोग आए हैं, कहाँ क्या है, हेल्थ पे ध्यान रखना और उनका एज देखना, पर्पस देखना, देन उसके बाद आप अपना स्पीड फिक्स कर दे सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट नेक्स्ट है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि आइटनरी उनके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर आपके इंटरेस्ट का कुछ नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को परचेस करोगे, कभी नहीं करोगे, मेरे अकॉर्डिंग तो कभी नहीं करोगे जब तक आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, और अच्छी लगने का मतलब वो आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए वो चीज़। और दूसरा कि वो चीज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो सामने वाले ने आपके ही इंटरेस्ट से बनाया होगा, आपका इंटरेस्ट देख के बनाया होगा, तो वैसे ही चीज़ें जैसे इंटरेस्ट देखते हैं लोगों का, उसके अकॉर्डिंग ये टूरिस्ट लोग बनाते हैं चीज़ें, देन आपको मिल जाती है आइटनरी। क्लाइंट्स की इंटरेस्टेड जो है वो मैच ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैचिंग की होनी चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए एक्टिविटीज़, ठीक है। कुछ लोगों का शौक होता है ना कि उस जगह पे जाएंगे तो वो वाली एक्टिविटी करेंगे, अगर उस आइटनरी में वो वाली एक्टिविटी मान लो नहीं प्रेजेंट हुई तो मैं तो नहीं लूँगी वो वाली आइटनरी। अगर बैकग्राउंड वॉइस अगर कुछ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो डिटेल्स टू बी कंसिडर्ड, डिटेल्स आप जैसे ले सकते हो, लाइक की जो चीज़ें होती है, आप एग्जाम टाइम तो घूमने जाओगे नहीं, ठीक है, हॉलीडेज़ में जाओगे, हॉलीडेज़ में भी देखना पड़ेगा आपको कि ये जगह खुली है या बंद है, उसकी टाइमिंग क्या है, मॉन्यूमेंट्स की टाइमिंग क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस की अलाउ, कितने बैगेजेस आपको अलाउ करने देंगे, एक्सपेक्टेड वेदर क्या होगा, आप अभी सर्दी में हो, लाइक आप दिल्ली में हो, अभी ठंड हो रखी है और आपकी विश हो किसी प्लेसेस पे घूमने और वहाँ पे भी सर्दी हो, तो इससे अच्छा आप दिल्ली में ही रहो, है ना। तो ये सारी चीज़ें, एयरपोर्ट चेक इन फॉर्मेलिटी, सुटेबल क्लोथिंग क्या होनी चाहिए, गर्मी है सर्दी के कपड़े तो लेके नहीं जाओगे, ऑब्वियसली वाली बात है बिल्कुल, कि डिटेल्स है ये आपको कंसिडर करना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी।